हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान ने सभी देवताओं से कहा और भगवान विष्णु ये कहकर मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उसमें अट न सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। वह उसमें भी न आ सका। तब मुनि ने उसे तालाब में डुबो दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों पर रखते हुए अंततः उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंगासुर नामक असुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए वे बद्रीवन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए और ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, गौन कौने पृथ्वी पर साक्षात प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की। देवता बोले, देवादिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए ये बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से ही यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से ये भोग और मोक्ष का दाता भी हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म आदि हत्यारे आदि को भी शुद्धि प्रदान करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, यही हमें वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्मक्षेत्र नाम धारण करेगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लेकर आएंगे। वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप, पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता को प्राप्त कराने वाले हों। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय और उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके लिए यह स्थान पापनाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय यहाँ प्रातःकाल स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, तब भी बद्रीवन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यंत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही अनंतर 1 दिन की तपस्या से तुम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं, वे सदा के लिए जीवंत मुक्त हैं, उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कह के ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए।
तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप के अंत में अंतर्ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला पुरुष इस कथा को सुनता है या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। एक बार राजा पृथु ने प्रश्न किया, मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था? नारद जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। सहा पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नामक एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु के पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे द्वादक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्रीहरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक प्रहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ में लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा, एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धंसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे होंठ, घर घर शब्द, यही उसकी हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल को उसको ऊपर दे मारा। इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में कर्मों के कुपरिणाम वश इस दशा में आई हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी, ये बताइए। राक्षसी को अपने प्रांगण अपने आगे प्रणाम करते और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम्हारी ये दशा हुई है? कहाँ से आई हो? तुम्हारा क्या नाम है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें पहले तुम मुझे बताओ। कलहा नाम की वह राक्षसी बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया था। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंतोदगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए चित्रगुप्त के पास ले गए। चित्रगुप्त से मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने ऐसा क्या कर्म किया है? इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का? चित्रगुप्त जी ने कहा, धर्मराज, इसने तो कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है। ये स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः बालगुल की अर्थात चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर ये अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करेगी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वथा कलह से युक्त जीवन बिताया है। कलह ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसीलिए ये शुक्री की योनि में जन्म लेकर विष्ठा का भोजन करते हुए ये अपना समय व्यतीत करेगी। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता था उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से वह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली होगी तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः ये अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करेगी। दूतों के साथ इसके
को यहाँ के मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक ये प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद ये पापिनी 3 योनि तक और भी कष्ट भोगती रहेगी। कलहा कहती है, विप्रप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित और भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर ज्यों ही सड़क के किनारे खड़ी हुई, त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। द्विश्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में भी आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से जो तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाया मैंने, अब मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। विप्रप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। नारद जी अब आगे क्या कहते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।